डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या चीज़ पढ़ेंगे आज हम लोग? प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स। जिस तरह से एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में हार्मोन वर्क करता है किसी भी प्रोसेस को चलाने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए कि वो ठीक ढंग से सारा सिस्टम को ऑपरेट करे, तो उसी तरह से प्लांट्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो भी प्लांट्स को हेल्प करते हैं उनके वर्क में। अब जैसे क्या क्या वर्क है, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट हुआ, फिर उसके बाद से बर्ड का ब्लूमिंग ऑफ बर्ड हुआ, या इस तरह से पौधे का जो है इलोंगेशन हुआ, स्टेम बढ़ रहा है, टिप उसके बढ़ रहे हैं, उसके फ्लावर जो है वो खिल रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं उनके फूलों में। तो ये बहुत सारा जो काम है ये सब हार्मोन ही करते हैं, वही रेगुलेट करते हैं। अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे तो प्लांट्स जो है वो इतने लंबे हो जाएंगे होते होते वो काफ़ी ऊंचाई तक चले जा सकते हैं, या अगर इतने चौड़े होंगे कि वो बहुत स्पेस घेर लेंगे। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं और वो उन सबों को रेगुलेट करते हैं, यानी प्लांट हार्मोन। तो जो प्लांट हार्मोन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बाद ये छोटा ही है, कम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको समझा रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो प्लांट हार्मोन जो है वो किसी भी पौधे का ग्रोथ करता है और ग्रोथ रोकता भी है। यानी आप देख लीजिए कि अगर कोई प्लांट है वो उसको अगर ग्रोथ इनहिबिटर्स हार्मोन उसको नहीं रोकेगा तो वो एक काफ़ी लंबा हो जाएगा या काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनको कुछ भी उनको बचाती है उनके ही लिए कि वो फ़ायदा हो, वो ज़्यादा नहीं मतलब ग्रो करे उनको। अब डेजर्ट प्लांट है, अब जैसे डेजर्ट प्लांट में आपने कोई सीड डाल दिया तो वहाँ पर जो क्या होता है कि कुछ लेयर जमा हो जाता है, एब्सिशन लेयर का, है ना, ताकि उनको मालूम है कि यहाँ पर ग्रो करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये प्लांट ग्रो करेगा, इसको ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा और वो वहीं पे डेथ कर जाएगा। इसलिए वो कुछ हार्मोन्स जो हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो उसको रोक करके रखते हैं। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है या जब बारिश हुई या कुछ भी हुई तो वो प्लांट जो है, जो सीड है ज़मीन के अंदर, वो जर्मिनेट कर जाएगा। भाई अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब पानी पानी हो गया, तुमको पानी मिल जाएगा और अब तुम जर्मिनेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा जो सिस्टम है प्लांट के अंदर, ये हार्मोन्स ही रेगुलेट करता है। और जिस तरह के जर्मिनेशन ऑफ सीड हुआ या कोई पौधा का कलर हुआ, कोई इधर जो है ग्रीन कलर है उसका, या प्लांट के पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं ज़मीन पे, उनका टाइम पूरा हो गया, तो ये सारे काम जो हैं वो कौन करता है? वो हार्मोन्स ही रेगुलेट करता है। तो इसमें भी प्लांट हार्मोन हम लोग आज इसी में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में कौन कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट को ग्रोथ करते हैं और उनके ग्रोथ को रोकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग हार्मोन्स के नाम आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला होता है ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। दूसरे होते हैं जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स, है ना, ये करके। थर्ड होते हैं, ये सब हार्मोन्स के नाम हैं, याद रखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, है ना। तो ये जो तीन हार्मोन हुए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, ये किसी भी पौधे को ग्रोथ करते हैं, यानी पॉजिटिव, उनको पॉजिटिवली हेल्प करते हैं। यानी ये तीनों जो हैं वो आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये ग्रोथ हार्मोन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन्स। ये किसी भी पौधे में ग्रोथ करते हैं तो उसके कुछ भी पोर्शंस को ग्रो करेंगे, उसके स्टेम को ग्रो करेंगे, उसके फ्लावर्स को ग्रो करेंगे, उसके सीड को ग्रो करेंगे, उसके फ्रूट्स को ग्रो करेंगे। यानी जो एक प्लांट का जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो इसको ग्रो करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। किसको किसको? ऑक्सिन को, जिब्रेलिन्स को और साइटोकाइनिन्स को। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन तीनों का इन्वेंशन किसने किया था। ऑक्सिन को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट, इन्होंने इन्वेंट किया था। जिब्रेलिन को एक साइंटिस्ट थे जापान के कुरुसोवा, उनके पास, वहाँ तो जापान में मालूम है कि बहुत सारे चावल की खेती होती है, और उन्होंने देखा कि कुछ एक ऐसे प्लांट, चावल के सीडलिंग के साथ कुछ एक ऐसे प्लांट ग्रो कर गए जो कि काफ़ी लंबे,
और बिना फल दिए, बिना उन्होंने उसमें राइस नहीं हुआ और वो सीधे जा करके डेथ कर गए। तो उन्होंने पता लगाया कि आखिर ये क्यों है। तो पता चला कि उसमें जो है एक जिब्रेला करके फंगस था, जिसकी वजह से, जिसमें कि एक जिब्रेलिन्स एक हार्मोन सिक्रेशन होता है, और जिसकी वजह से ये प्लांट जो है वो टॉल होकर के ग्रो करता है। इसलिए इसका हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ को बड़ा करना हो, लंबा करना हो, तो जिब्रेलिन का स्प्रे कर जाता है। जैसे अगर कोई ग्रेप्स है, अगर वो छोटा है तो उस पर आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर लो, या कोई फ्रूट्स है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ये सब का स्प्रे कर करके, कोई सीड है नहीं ग्रो कर रहा है तो उस पर कर दो, वो ग्रो कर जाएगा। माने कि ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, इलोंगेशन को। तो जिब्रेलिन, तो इसको जो कुरुसोवा साइंटिस्ट थे जापान के, उन्होंने देखा कि मेरे सारे चावल के प्लांट में एक प्लांट क्यों नहीं ग्रो कर रहा है भाई, नहीं सॉरी, काफ़ी ग्रो कर रहा है, इतना ऊंचा ग्रो हो गया, लेकिन उसमें एक भी सीड नहीं निकला, मैंने एक भी राइस नहीं हुआ। वो राइस के वो उसका डेथ भी हो गया उस प्लांट का। फिर बाद में उन्होंने जब पता लगाया तो पता चला कुछ ऐसा फंगस था, जुब्रीला, जिसकी वजह से ये एक सिक्रेशन हुआ, जिसे हार्मोनल सिक्रेशन, जिसकी वजह से ये पौधा लंबा हो गया। तो ओराइजा सैटाइवा हम लोग बॉटनिकल नेम है राइस का, तो उसने ये पता लगाया था। तो इस साइंटिस्ट का नाम था कुरुसोवा था। इन साइंटिस्ट का नाम था कुरुसोवा, है ना। फिर इसी तरह से साइटोकाइनिन्स, तो साइटोकाइनिन्स जो है, अब आपको ये हम बता दे रहे हैं इनका वर्क है। सब तीनों ग्रोथ करते हैं। ऑक्सिन का जो इन्वेंशन किया वो वेंट साइंटिस्ट ने किया, जिब्रेलिन ने इसका कुरुसोवा ने किया, है ना। चावल की जब वो चावल के पैडी फील्ड्स में उन्होंने देखा। फिर साइटोकाइनिन्स ग्रोथ हार्मोन है। अब साइटो तो आपको पता है, साइटोलॉजी यानी सेल डिवीजन, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। जिसमें हम लोग सेल की स्टडी करते हैं उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये साइटो हो गया वही सेल, और काइनिन्स का मतलब होता है डिवीजन। तो ये क्या करता है, सेल का डिवीजन करता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करके ये डिवाइड करता है। तो इसका जो सबसे पहले इन्वेंट किया स्मूग और मिलर ने, ये साइंटिस्ट का नाम है। स्कूग और मिलर, ये साइंटिस्ट, इन्होंने क्या। अब आपको ये बता दें कि आपने देख लिया कि इन्होंने इन्वेंशन किया कि प्लांट्स में भी इतने टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जो कि ग्रोथ करती है, ग्रोथ प्रमोट करती हैं, प्लांट को आगे बढ़ाती हैं, प्लांट को लाइट की तरफ बढ़ाते हैं, है ना। अब आप देख लीजिए कि 2 ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। माने जो चीज़ प्लांट के लिए यूजफुल है उसको करने देंगे, और जो चीज़ देखेगा ये प्लांट के लिए अब गड़बड़ हो रहा है, ये प्लांट को हार्म पहुंचाएगा, तो वो उसको रोक देते हैं। तो ऐसे तो आपको लगेगा नेगेटिव है इनहिबिटर, लेकिन वो एक तरह से पॉजिटिवली भी वर्क करते हैं। तो वो दोनों जो हैं, उसमें जो 2 हार्मोन हैं, उसमें एक हो गया एबिस्किस, है ना, एब्सिशियन लेयर होता है, एबिसियस एसिड, और दूसरा होता है इथिलीन, है ना। ये जो हैं, ये दोनों जो हैं एब्सिशियन एसिड, और ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं। बस अब तुम्हारा हो गया ग्रोथ, अब काम खत्म है, अब इससे ज़्यादा अब आपका ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो बस उसको इनहिबिट कर देते हैं, वहाँ पर उसका रोक देते हैं। जैसे कि आपका इथिलीन है, जो भी फल वगैरह पकता है तो ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है। जितने भी फल हैं आप लोग घर पे लाते हो, या केला वगैरह जो छीलते हो तो उसमें जो छोटा सा निकलता है लसा, वो सब इथिलीन है। वो इथिलीन एक तरह का गैस होता है जिससे कि फल वगैरह पक जाता है। तो ये किसी भी फ्रूट्स की राइपनिंग में जो मदद करता है वो इथिलीन, या इनहिबिट करता है कि अब तुम्हारा पक गए। और इसी तरह से पेड़ वगैरह पे भी जो है वो पक जाता है फल, तो कभी कभी किसान लोग क्या करता है, कच्चे ही फल को निकाल देता है, उसको एक जगह रख देता है, और उसमें से इथिलीन गैस जो है वो उसको धीरे धीरे पका देती है। और ये एब्सिशियन लेयर है, आपने देखा होगा कि कभी कभी पतझड़ के मौसम आने पे पत्ते गिरने लगते हैं, विल्टिंग होने लगती है, विल्टिंग ऑफ लीव्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। विल्टिंग ऑफ लीफ इज ड्यू टू डैश डैश, बहुत सारा रहेगा, उसमें एक पॉइंट रहेगा एब्सिशियन लेयर। तो हमेशा विल्टिंग ऑफ लीफ जो होता है वो एब्सिशियन लेयर, जो वहाँ पर जो पिटियोल होता है, जो लीफ होता है, ऐसे करके वहाँ पर एक एब्सिशियन, एक लेयर जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से जो वो लीफ है वो पत्थर, उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, वो विल्टिंग जो होता है वो गिर जाता है नीचे। ऐसे ही है, लेकिन इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं और भी, लेकिन मेन रीज़न यही है। अब जैसे ड्राउट में आपने कोई सीड डाल दिया
तो ड्राउट कंडीशन में तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है, उसको पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, उसको फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए। तो वहाँ पर एब्सिशन लेयर क्या कर देगा, एक कवरिंग बना देगा। हाँ, और उसको बोलेगा अभी बाबू रुक जाओ, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब तुम जर्मिनेट करना। तो इस तरह से वो उसको रोक देता है, उसको पता चलता है उस हार्मोन को कि अभी इसका कोई जर्मिनेट करने से कोई फायदा नहीं। जो एब्सिशन लेयर एक सीड में सॉइल के अंदर कवर करते हैं, लेकिन जब रेन होने लगता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये ऊपर का लेयर जो है एब्सिशन वो हट जाता है, और ये सीड से ये प्लांट जो है वो ऊपर स्टेम और नीचे प्लमुल वो नीचे जर्मिनेट करने लगता है। तो ये दोनों जो है नेगेटिव करता है। एब्सिशन लेयर जो है वो हेल्प करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स में, और इथिलीन जो है वो किसी भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकने में मदद करता है। अब आ जाइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। अब जैसे कि ये आपका क्या है, ये सेल है, प्लांट सेल है, और प्लांट सेल है तो इसमें ऑक्सिन्स रहता है। इसी तरह से बहुत सारा प्लांट सेल है, ऑक्सिन रहता है। अब ये हम लोगों ने एक प्लांट है, ये ग्रो कर रहा है, इसका हमने यहाँ पर कुछ पार्ट लिया है निकाल करके। तो जब ये ग्रो करता है तो यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर सनलाइट है, तो ऑक्सिन का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो सूरज की रोशनी से हमेशा दूर भागता है, वो हमेशा दूर भागेगा। उसको ऑक्सिन को पसंद नहीं है कि हम जो है लाइट की तरफ रहे, वो अवे भागता है दूर। तो जैसे यहाँ पर ये जो छोटे छोटे स्पॉट है ये ऑक्सिन है ना सब में। अब क्या करेगा, जब लाइट के प्रेजेंस में रहेगा तो ये मान लीजिए कि स्टेम है और ये ब्रांचेज है, ये रूट है, तो ये हम लोग बोल रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि कोई भी प्लांट का जब सेक्शन कटिंग करोगे उसके रूट का, स्टेम का पार्ट में, तो वो तो इसमें ऑक्सिन रहता है। तो जब ये लाइट पड़ती है तो ये सारा ऑक्सिन इससे दूर भागेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, सब स्कैटर्ड हो जाएगा ये लास्ट वाले सेल में। जब लास्ट वाले सेल में हो जाएगा तो ये तो अपना भाई बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म हो रहा है, इस साइड है, और इधर वाला जो है जब इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये इलोंगेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से ये ग्रोथ करता रहता है, समझ गए ना। तो ऑक्सीजन दूर से भागता है और ऑक्सीजन जहां पर इकट्ठा होगा वो साइड जो है वो इलोंगेटेड हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सिन जो है वो जनरली हमेशा टिप पोर्शन पर ग्रो करता है। जैसे कि ये आपका फ्लावर है, उसका टिप रूट है, उसका यहाँ पर रूट है, तो इसके टिप पर जितना ज्यादा टिप रहेगा वहां पर ऑक्सिन रहता ही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उसका काम है आगे। जैसे ये रूट है, ये ऑक्सिन क्या करेगा, डिवाइड करके ये नीचे की तरफ पेंटेट करेगा सॉइल की तरफ, और यहाँ टिप पर रहेगा, यानी एपिकल ऊपर में, ऊपर वाले को एपिकल बोलते हैं, नीचे वाले को टर्मिनल बोलते हैं। तो ये ऊपर में टिप पर रहेगा। हमेशा याद करना कि ऑक्सिन जो है वो हमेशा टिप पोर्शन पर रहता है, और वहां पर से डिवीजन करके वो किसी भी सेल को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। तो ये तो इधर से लाइट से बढ़ेगा ही, ग्रोथ करेगा, और ये इधर से भी बढ़ेगा। इसीलिए कोई भी प्लांट देखोगे इधर भी रहता है सिमेट्री वे में, इधर भी रहता है। तो ऑक्सिन जब उधर जाएगा तो ऑक्सिन क्योंकि लाइट से दूर भागता है, वो ऑपोजिट साइड बढ़ाएगा, और इधर लाइट पड़ रही है तो इस साइड बढ़ेगा। इसलिए एक प्लांट जो है वो दोनों साइड हमेशा बराबर बराबर उसका सिमेट्रिकल वे में उस तरह का उसका ग्रोथ होता है। तो ये हमेशा ये लंबाई में भी ऊपर में भी ये ग्रोथ करता रहता है ना, ये हमेशा टिप पोर्शन में, फिर रूट्स में भी करता है, रूटिंग में बोलते हैं। फिर ये जो है ऑक्सिन का क्या काम होता है, ये जो जाइलम और वेसल जो मैंने बताया था कि जाइलम जो है वो हमेशा मिनरल्स और वाटर का सप्लाई करता है लीफ में, ताकि वो वहाँ फोटोसिंथेसिस कर सके। भाई सारा मेहनत करके पानी मिनरल्स ला करके किचन में देगा, किचन में क्या है, लीफ है, किचन क्या है, वो एक लीफ है प्लांट्स का, वहाँ ला के देगा। वहाँ बेचारा जो है क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा, क्लोरोफिल की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से वो वहाँ पर खाना बनाता है, वो किचन ऑफ द प्लांट है। जब वहाँ पर खाना तैयार हो जाता है तब अब कौन बोलता है, अब जाइलम नहीं पहुँचाएगा, जाइलम का काम है बस पानी वानी ला करके रख देना, मिनरल्स ला करके किचन में रख देना। अब वो फ्लोएम को बुलाता है कि चलो भाई तुम आओ जल्दी से, अब मेरा खाना तैयार हो गया, अब इसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाओ। तो उसी तरह से ये ट्रांसलोकेट करता है। तो लीफ जो है फिर वो जितना भी खाना बना देता है फ्लोएम, वो फिर जा करके वो डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होती है वो फूड बनाता है, और बाकी जो फूड बच जाता है वो आपके खाने के लिए स्टोर हो जाता है, चाहे रूट में, चाहे स्टेम में, चाहे लीव्स में, है ना, वो स्टेम में इसमें आपके स्टोर हो जाता है। तो ये जो है ना, ये कौन से रिलेट करता है, ये सारा काम ऑक्सिन करता है कि ऑक्सिन तुमको अभी वहां जाना है, अभी वहां जाना है, तो ये काम भी ऑक्सिन करता है। तो आप समझ गए कि ऑक्सिन हमेशा लाइट से दूर भागता है, और वो अपना लाइट तो अपना काम कर ही रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन ऑक्सिन भी काम करता है
वो हर जगह यहाँ पर बनता है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन जा करके उस प्लांट को ग्रोथ देता है। तो ये तो आप लोग समझ गए। अब है दूसरा जिब्रेलिन्स, है ना। तो जिब्रेलिन्स क्या करता है, जैसे कि ये एक प्लांट है, ये इस यहाँ पर ये है नोड्स है, तो इस नोड से ब्रांचेस निकल रही है ना, ये नोड है, दो नोड्स के बीच में इंटर नोड होता है ना, तो ये नोड्स है, ये भी नोड्स है, दोनों नोड्स के में। तो जिब्रेलिन्स जनरली ना दोनों नोड्स के बीच में ज्यादा प्रेजेंट रहता है स्टेम के टाइम में। और ये क्या करता है, यहाँ पर जो जिब्रेलिन्स का डिवीजन होता है और ये स्टेम को ऊंचा करता है। वो टिपिकल वाला काम तो वो तुम्हारा ऑक्सीजन का ही रहा है, वो ऊंचाई पर ले ही जा रहा है। और जहां पर इनहिबिटर की जरूरत होगी कि आप तुमको आगे ऊंचाई ज्यादा करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तो ग्रोथ इनहिबिटर रोक देता है उसको, यानी फल बनने लगता है, उस फल को पका देता है इथिलीन, तो अब रुक जाता है प्लांट, है ना। और या तो अब इसके लेयर डेवलप हो जाता है ताकि विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाए, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसी तरह से ये जो है यहाँ पर जो ये स्टेम है इसको एलोंगेशन करता है। तो स्टेम एलोंगेशन का काम मेनली कौन करता है, जितना भी ऊंचाई का काम है ऊपर पहुंचाने का काम ये आपका स्टेम करता है, सॉरी ये जिब्रेलिन्स करता है। अगर आपको आपके इसमें कोई छोटे छोटे प्लांट्स अगर आप उसमें स्प्रे कर दो तो वो बड़े हो जाएंगे साइज में, वो इलोंगेट हो जाएंगे। तो ये सारा काम जो है जिब्रेलिन करता है। इसको इन्वेंट किया था क्रूसोवा ने। अब साइटोकाइनेसिस आप देख लीजिए, साइटो तो नाम ही से है कि सेल डिवीजन, कोई भी जो है सेल जो है वो बढ़ता है, 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। तो मान लिया कि ये एक सेल है, किसी भी लीफ में सेल है, आपको तो मालूम है हर पार्ट में सेल होगा, लीफ में होगा, रूट में होगा, स्टेम में होगा, ब्रांचेस में होगा, सीड में होगा। तो ये एक सेल है, सॉरी ये क्या करता है, यहाँ से न्यूक्लियस इसका डिवाइड होगा और 1 से 2 सेल बन जाएगा। तो जितने भी बॉडी में एक छोटे से सीड से एक बड़ा सा प्लांट बनता है, तो ये कौन जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो है ये सेल डिवीजन का काम करती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, इसी तरह से प्लांट जो है वो चौड़ाई में लंबाई में बढ़ता रहता है। देख लो कितनी अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल बढ़ाना, रूट में बढ़ाना, जाइलम का ये करना, ये सब सारा तुम्हारा ऑक्सीजन करता है ना, ये सब सारा ऑक्सीजन करता है। और फिर तुम्हारा साइटोकाइनेसिस जो वो सेल डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4 या जो खराब है सेल डैमेज है उसको वेस्ट करता है, उसको फिर वो करता है। और जिब्रेलिन जो है वो इलोंगेशन, वो लंबाई बढ़ाता है सबकी। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से ये सब मिलजुल के एक कंट्रोल वे में कोऑर्डिनेशन करके प्लांट के जो हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। तो ये तीनों जो हो गए ऑक्सीन, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ये ग्रोथ करते हैं, ये कभी भी पौधे को कम नहीं करेंगे, यानी ये आगे ही बढ़ाएंगे। जो प्लांट्स तुम लोग जो देख रहे हो ये सारे प्लांट्स ड्यू टू ऑक्सीजन जो हैं ग्रो कर रहे हैं, है ना। और जो इनको एक सीमा तक रोकने के लिए उनके हिसाब से कि हाँ भाई अब तुम्हारा ग्रोथ इतना ही होना चाहिए, नहीं, वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, वो 2 होते हैं। एक एब्सिशियस लेयर है जिससे आपको विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है एब्सिशियन लेयर के बनने से, और एक इथिलीन जो कि सारे फ्रूट्स को राइप कर देता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता है ड्यू टू इथिलीन। तो ये सब दोनों जो है ये आपका क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फलों पर लोग आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपको नहीं सीज़न है तो उस सीज़न में भी आपको उस तरह का फ्रूट्स मिल जाए, तो ये सब जो है इथिलीन वगैरह से सबको स्प्रे करके फलों को बड़ा कर देते हैं। और चाहे उसमें टेस्ट हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो आप देख लीजिए किस तरह से आजकल फार्मर्स लोग ये सब भी यूज़ करते हैं, सिर्फ इसी की वजह से कि एक तो टाइम कम लेता है और कम टाइम में आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो यही आपका मेनली यही चीज़ है आपके इसमें। और ये जो है साइटोकाइनिन जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीज़न, इसको स्कूग और मिलर ने निकाला था बस। तो मेन जो है आपका यही हार्मोन्स में मेन यही पढ़ना है और इससे ज़्यादा नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कौन से ग्रोथ है प्रमोटर हैं। ग्रोथ में 3 आए, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, और इनहिबिटर्स में आपको 2 आए, इथिलीन आए। बाद में क्या होता है कि एसिटिलीन भी आपको हेल्प करता है प्लांट को के राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, एसिटिलीन भी हेल्प करता है कि आपका प्लांट जो है इथिलीन और एसिटिलीन ये 2 जो हैं ये 2 हार्मोन है, ये भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करते हैं। तो आज बस आपके लिए इतना ही है प्लांट हार्मोन में, इससे ज़्यादा तो इसको हम लोग कभी कभी नेगेटिव हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो
ग्रोथ नहीं करते हैं। कौन से? इथिलीन और एब्सिशन लेयर, और वो सब हैं ग्रोथ हार्मोन, उनको हम लोग पॉजिटिव हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली काम करते हैं। जो जनरली जो जिब्रेलिन है वो स्टेम एलोंगेशन करता है, 2 नोड्स के बीच में वहीं पे रहता है, और वहीं पर जिब्रेलिन एसिड जो है, जिब्रेलिन हार्मोन जो है उसकी वजह से स्टेम जो है वो बड़ा हो जाता है, और जितना ऊंचा जाएगा वहाँ पर नोड रहेगा, नोड से वो आपको ब्रांचेस निकलेगी, ब्रांचेस से लीफ होगा। जब एक प्रॉपर टाइम हो जाएगा तो वो लीफ जो है, अब उसका जब काम नहीं होगा तो वो एब्सिशन लेयर डेवलप करेगा, और क्या होगा, वो विल्टिंग ऑफ लीव्स स्टार्ट होगा। तो ये सारे हार्मोन्स का भी जो है वो एक प्लांट में पाया जाता है ताकि वो सस्टेन कर सकें, किसी भी कंडीशन में वो सस्टेन कर सकें। और चूँकि लिविंग थिंग्स है वो, ह्यूमन बींग्स की तरह तो उतना डेवलप नहीं है कि जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि कब कैसा वर्क करेगा। अगर हार्मोनल गड़बड़ी से क्या होता है, कभी कभी आदमी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हार्मोनल बैलेंस वे में रहना चाहिए। तो उसी तरह ये सब भी बैलेंस करके चलते हैं। तुम्हारा ये जो हो गया फैक्ट्री वगैरह, जैसे आपको इंडस्ट्री वगैरह होती है, वहाँ पर भी आपको ये जिब्रेलिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, बॉटलिंग, इसमें ये सब में भी आपको इसका, फ्लावरिंग में, सब में, है ना, जितने भी फ्लावरिंग है ये सारे में आपको जिब्रेलिन का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये जितना भी मतलब पॉजिटिव काम होता है प्लांट्स में वो 3 ही हार्मोन करता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स। और जितना भी रोकता है, यानी उस जिसे हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, मतलब वो नेगेटिव तो नहीं है लेकिन वो एक प्लांट के लिए ठीक ही है, वो उसको वहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। अगर ये सब कंट्रोल नहीं करेगा तो प्लांट अननेसेसरीली ग्रो कर जाएगा, तो बहुत ही फिर वो भी कोई काम का नहीं रहेगा, है ना। तो बस आज के लिए आपको इतना ही समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें हम आपको बताएंगे ये हार्मोनल इन ह्यूमन बींग्स में हार्मोन का कैसे कैसे काम होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सब के बारे में बताएंगे। तो आपको समझ में आया? ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़्यादा साइंस नहीं है, हल्का फुल्का है। बस इसको पढ़िए, इसके नाम याद रख लीजिए। ऑक्सिन 2 तरह के होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड तो थोड़ा हाई लेवल का है, इंटर वगैरह का। आपको 10th में बस इतना ही जानना है, ये नाम जानना है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, ये तीनों जो हो गए आपके ग्रोथ हार्मोन हो गए, और जो आपका ये हो गया इथिलीन हो गया, एब्सिशन एसिड के दोनों ग्रोथ इनहिबिटर्स हो गए, ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है। बस यही प्लांट हार्मोन है। हार्मोन वही कहते हैं जो किसी भी प्लांट के सारे सिस्टम को रेगुलेट करे, उसको सस्टेन करने के लिए सारा अपना सिक्रेशन करे, अपना वर्क करे। ठीक है, ओके, ठीक।